केसरी न्यूज मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. बघूया अर्धापूर येथून बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या हिजाब ओढण्याच्या कृत्याविरोधात अर्धापूरच्या मुस्लिम समाजाने राष्ट्रपतींना निवेदन देऊन गुन्हा नोंदवून पद काढण्याची केली मागणी. पुढील बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब, बेल आयकॉनला दाबा आणि कमेंट करायला विसरू नका. अर्धापूर, महाराष्ट्र. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मॅडम दिल्ली यांना अर्धापूर येथील तहसीलदार मार्फत निवेदन पाठविले आहे. उसका हिजाब या दुपट्टा उतारना ये एक गलत तरीका है। और फिर हिजाब किसी की हिजाब को उतारना या दुपट्टे को खींचना ये एक शनाख्त है, एक वक़ार है जो खातून अपनी इज्जत को छुपाने के लिए पहनती है। लेकिन इस तरह किसी भी अहदेदार को और हमारा यहाँ पर जमा होना इसी वजह से है कि हम ये पैगाम दें कि हम तमाशाई बनकर देखने वाले नहीं हैं। हम अपने बहनों की इज्जत को पामाल होता हुआ देखने वाले नहीं हैं, बल्कि हम आवाज़ उठाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि चाहे जो भी इख्तिदार में हो जो दिल में आए करते रहें, बल्कि इख्तिदार में रहना ये हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि चंद रोज़ा है। इख्तिदार छूटने वाला है, लेकिन हमें इस बात की इजाज़त है कि हम उसकी मुखालिफत करें, हम आवाज़ बुलंद करें और इसको रोकने की कोशिश करें। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि जो वाक़या पेश आया, सरेआम जिस तरह खातून के साथ गलत रवैया और बर्ताव किया गया, तो सरेआम इसी तरह माफ़ी मांगी जाए और कोई ऐसा लाहे अमल तैयार किया जाए कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या पेश आना ना पाए। ऐसा कानून नाफिज किया जाए कि आइंदा किसी बहन की, किसी बेटी की इज्जत को इस तरह सरेआम उतारा ना जाए। इसलिए हम पुरजोर आवाज़ में ये अपने एहतजाज के ज़रिए से ये आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि इस पर हुकूमत आवाज़ उठाए और इस पर कोई एक्शन ले। अब बाद लोगों का कहना है कि ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, तो अब जिस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका हो, जिस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन कमज़ोर हो चुका हो, ऐसे शख्स को इतने बड़े ओहदे पर बिठाना ये कहा कि जो है इनकी अक्लमंदी है। ऐसे शख्स को तो फिर ऐसे ओहदे से तो हटा देना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर तमाम अर्धापुर के नौजवान जमा होकर ये एहतजाज के ज़रिए से बतलाना चाहते हैं कि जब भी किसी बहन की इज्जत को पामाल किया जाएगा, हम इसी तरह अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। बस इन्हीं अल्फाज के ज़रिए से हम ये कहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए और इस पर जो वाक़या पेश आया कार्रवाई की जाए और आइंदा से कोई ऐसा लाहे अमल और कानून नाफिज किया जाए कि किसी भी बहन, किसी भी बेटी की इज्जत को इस तरह सरेआम नीलाम ना किया जाए। हाज़िर इकराम, जैसा कि अभी आपने मुफ्ती साहब की ज़ुबान से वो सारी बातें तकरीबन सुन चुके हैं और बहुत ज़्यादा उस पर तफसील से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ बातें जो अहम है उस पर आपको जहन पर मबज़ूल करूँगा। पहली बात तो ये है कि मुल्क के जो हुक्मरान होते हैं, मुल्क के हुक्मरान अपनी रियाया की हिफाजत करने वाले, अपनी रियाया की खबरगिरी करने वाले होते हैं, ना कि अपनी रियाया यानी अपनी प्रजा की इज़्ज़त पर हाथ डालना, अपनी प्रजा के साथ का जो है अपने प्रजा के खून की होली खेलना, अपने प्रजा के साथ जो है नारवा सलूक करना, बेइंसाफ़ी करना, ये ऐसे हाकिमों का काम नहीं होता। और ऐसे हाकिम जो बनते हैं तो असल में ये लोग जो है अपनी प्रजा के साथ जो रवैया अख्तियार करते हैं, ये पूरे देश को बदनाम करने वाले लोग हैं। ये ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर इनके इस हरकतों को देखकर दुनिया के तमाम ही ममालिक के जो हुक्काम हैं वो इन पर जो है ताने कसते हैं कि कैसे लोग हैं ये अपनी रियाया के साथ ऐसा की हरकत करते हैं। ये ऐसा है जो शर्मनाक हरकत है जो कर रहे हैं। हुक्मरान जो होते हैं वो आदिल, इंसाफ पसंद, रियाया परवर ये होना चाहिए जैसा कि हुक्मरान होते हैं। ऐसे हुक्मरान ही जो है इस मुल्क को चला सकते हैं, वरना ऐसे जो लोग अभी हुक्मरान बनकर बैठ रहे हैं
और किस तरह आ रहे हैं वो आपके इल्म में है, उस पर मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा। बहरहाल यहाँ वहाँ पहुँच कर भी जो काम अंजाम देना चाहिए वो इस तरह की गलत हरकतें करके पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं। हमारे मुल्क में की ये कैफियत है कि जो भी कोई जो है अपनी ताकत के बल पर, अपने माल के बल क़ुव्वत पर इस तरह की कोई और इस तरह की हरकत करके जो है वो जो कुछ भी अपनी हाकिमियत को बढ़ा रहा है, तो ये मुल्क की जो है सालिमियत को ख़तरा है। इससे मुल्क की जो है, इस पर मुल्क की जो कैफियत है, महंगाई बढ़ रही है, तो गुर्बत अपनी चरम सीमा को छू रही है। और हालात ये है कि जो है इस तरह की हरकत की जा रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि और बहुत सारे जो है ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे जो है मुल्क की तबाही का सामान सामने नजर आ रहा है। सिर्फ नहीं है ये, दरअसल एक खातून के हिजाब को खींचना पूरे मुल्क की ख़वातीन की इज़्ज़त पर हाथ डालना है। एक खातून की सरेआम इज़्ज़त पर हाथ डालना पूरे मुल्क की ख़वातीन पर हाथ डालना है, चाहे वो मुस्लिम हो या किसी और मज़हब के मानने वाली हो, क्योंकि तमाम ख़वातीन जो है हमारे इज़्ज़त का मुकाम रखती है। यहाँ जो है पहले नारा लगाए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उनके साथ इस तरह की हरकतें करना, ये कौन सी जो है सभ्यता है और कौन सी जो तो हमारे मुल्क में पहली मर्तबा की गई। तीसरी अहम बात यह है कि जो है ये इतना बड़ा जो है कांड किया गया, उस पर मीडिया खामोश है, उसका सराहना कर रही है, क्योंकि वो खुद जो है कोई अपना अपार्टमेंट लेटर जाए तो क्या मुंह छिपा कर जाए क्या, इसलिए उसने खींचा। या फिर जो है उसके साथ साथ वो उत्तर प्रदेश का जो मलून वजीर कहता है कि नकाब खींचा तो इतना हंगामा बर्पा हो गया, अगर और कहीं टच करता तो क्या करते। इस तरह बेशर्मी की बात करके वो जो क्या कहेंगे उसको इंटरव्यू लेने वाला जो मीडिया का आदमी है वो भी हंस रहा है और उन्हें भी हंस रहा है। इनको शर्म भी नहीं आ रही, इतने बेशर्म हो गए हैं कि इतनी बुराई करने के बाद भी बेशर्मी का झोला ओढ़कर दाता निकाल रहे हैं। और मीडिया देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है उनको, इस तरह की हरकतें जो की जा रही है। इसलिए जो है ऐ ईमान वालों, अपनी गैरत को उठाओ, अपनी गैरत को बताओ कि हम जो है इस मुल्क के बाशिंदे हैं और हम इस मुल्क में किसी भी बहन पर, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, किसी भी मजहब के मानने वाली हो, किसी भी बहन पर इस तरह का अत्याचार अगर किया जाए, इस तरह का जो है इज्जत पर हाथ डाली जाए, तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम जो है आवाज़ उठाएंगे और ऐसे हाकिमों को उनके घर के रास्ते बताएंगे। अब आज हमारा जो मुतालबा यहाँ पर है, जो हम यहाँ जमा हुए हैं, हमारा मुतालबा ये है कि उस शख्स पर जिसने ये हरकत की है पहले तो केस दर्ज किया जाए। दूसरी बात ये कि उसको उस ओहदे से फारिग किया जाए, वो ओहदे का काबिल नहीं है। जो अपनी रियाया के साथ इस तरह की नारवा रविश अख्तियार कर सकता है, तो ओहदे से हटा दिया जाए। ये आज के इस जो है मेमोरेंडम का, या आज के जमा होने का हमारा जो मकसद है, उद्देश्य है। यही नहीं बल्कि जो है हमारी बेटियों की इज्जत जो आज सरेआम उछाली जा रही है, इस पर जो है हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम जो है अपने अंदर एक ऐसी हिस्सास दिल रखते हैं, क्योंकि हमारे ईमान का तकाजा है। हम जिस दीन को मानते हैं वो दीन जो है किसी के भी मजहब पर या किसी के खातून पर किसी भी तरह की जो है जुल्म करने का रवादार नहीं है, इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो लिहाजा इस एतबार से हम अपने तय ये ऐलान कर रहे हैं कि इस शख्स को उस जो है उस ओहदे से हटा दिया जाए। दूसरी बात ये कि उस पर जो है कि मुकदमा चलाया जाए, ताकि जो है इस मुल्क में दोबारा इस तरह की कोई हरकत न। पंधरा 12/2025 रोजी बिहार पटना येथे सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये त्या ठिकाणी 1283 डॉक्टर होते। 1283 डॉक्टर हे आयुष या पदावर नियुक्ती करण्यासाठी तिथे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे उपस्थित होते, तसेच उपमुख्यमंत्री चौधरी हे उपस्थित होते। तो नियुक्तीपत्र देत असताना एक हिजाबी मुस्लिम महिला तिथे आली। तिथे आल्यावर ती नियुक्तीपत्र घेत असताना एक पिसाळलेला मानसिक रोगी बिहारचा मुख्यमंत्री असताना, एक घटनात्मक पदावर असताना त्याने त्या महिलेचा जे आहे बुरका हिजाब ओढण्याचा प्रयत्न केला, तसेच त्याने त्याचा बलाचाही प्रयोग केला।
त्यांचा अंगरक्षक त्यांना पाठीमागे ओढत असतानाही त्याने जे समोर जाण्याचा प्रयत्न केला, तसेच ती महिला पाठीमागे जात होती तरी ते आपला हात समोर करून त्याचा हिजाब पडत होता. हा व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. यामुळे भारतातच नव्हे तर जगात याचे संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत की भारतीय संविधानामध्ये आर्टिकल 25 जे अधिकार देतोय की शिखांसाठी जशी पगडी महत्वाची आहे धार्मिक, तशीच इस्लाम मुस्लिम अनुयायी यांना हिजाब हा महत्वाचा आहे. स्टेट ऑफ कर्नाटकमध्ये शिक्षण घेत असताना मुलींना हिजाब घालण्यात येऊ नये म्हणून सुप्रीम कोर्टापर्यंत सदरी प्रकरण गेलं होतं. तर सुप्रीम कोर्टाने मानलं की आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 सबक्लॉज 1 सबक्लॉज ए यामध्ये सर्व मुस्लिम महिलांना हिजाब घालण्याचे अधिकार आहे. एक मुख्यमंत्री जो जबाबदार पदावर आहे त्याने मुस्लिम महिलेला सार्वजनिक ठिकाणी अपमानास्पद वागणूक घेऊन त्याच्या मर्जी विरुद्ध त्याचा हिजाब काढण्याचा प्रयत्न केला. हे एका मुस्लिम महिलेवर अन्याय नसून आज त्याने तो मानसिक रोगी आहे. आज मुस्लिम महिलेचा हिजाब पडला, उद्या कोणाच्या तरी आई बहिणीचा तो साडी ओढू शकतो, टाप ओढू शकतो. म्हणून या मुख्यमंत्र्याला त्याच्या संविधानाने दिलेल्या घटनात्मक अधिकारानुसार त्या पदावर राहण्याचे अधिकार नाहीत. त्याची आरोग्याची तपासणी झाली पाहिजे. त्याला आम्ही आज माननीय तहसीलदार साहेब यांच्या मार्फत राष्ट्रपती साहेब द्रौपदी मुर्मू यांना जे हे निवेदन देत आहोत की त्यांना त्वरित मुख्यमंत्री पदावरून काढा, त्यांचं पदावरून त्यांना निष्कासित करा आणि त्या महिलेच्या इच्छेविरुद्ध त्यांनी बळाचा वापर करून सार्वजनिक ठिकाणी अपमान केला. तसा प्रसारमाध्यमांवर व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि त्या महिलेचा तो महिला आज अपमानासाठी समोर जात आहे. म्हणून त्याचा विरुद्ध जे गुन्हा दाखल करा म्हणून पोलीस द्रौपदी मुर्मू यांना सदर निवेदनाची कॉपी पाठवून त्यांना जे त्यांच्या पदावर निष्कासित करावं हीच आमची विनंती आहे.